पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए। तो 1,10,00,000 के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो। सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है। तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। बिहार में चुनावी नतीजे आ गए और एनडीए को एक ऐसी जीत मिली जिसकी कल्पना शायद खुद बीजेपी के लोगों ने नहीं की थी। लेकिन बिहार में क्या हुआ, अब असली खेल सामने आने लगा है। बीजेपी ने किस तरीके से बिहार के लोगों को अपने जाल में फंसाया और चुनाव आयोग ने बीजेपी का कैसे साथ दिया। राहुल गांधी, तेजस्वी दोनों मिलकर के बिहार की जनता को ये बताने में लगे थे कि वोट चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, लेकिन असली खेल इन दोनों को समझ में नहीं आया। शायद यही वजह है कि बीजेपी को असली चाणक्य वाली चाल कहा जाता है, या ये कहा जाए कि मोदी को असली मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्लान बखूबी पता है। क्योंकि धीरे धीरे जब समय बीत रहा है, सरकार की वो चीज़ें सामने आ रही है जिसकी कल्पना भारत की जनता ने या आज़ाद भारत ने कभी नहीं की थी। 2 वरिष्ठ पत्रकार जो एक आज तक से हैं और एक न्यूज़ 24 से हैं, उन दोनों के बयान को सुनाऊंगा और समझाऊंगा कैसे 14,000 करोड़ रुपए दे करके बिहार की जनता को खरीदा गया। और यह भी बताऊंगा बिहार की सबसे लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक एक चीज को कैसे बताया है। तो जुड़िए हमसे और समझिए बिहार की चुनाव की पूरी एबीसीडी। मेरा सवाल आपसे भी होगा, क्या बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर के कुछ बड़ा खेल और जगह करने वाली है? क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है और यूपी में भी चुनाव है। नतीजे आपके सामने होंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा होगा, क्या निष्पक्ष चुनाव अब हो पाएगा? बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे, वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था। बिहार के चुनावी नतीजे को समझने के लिए केवल राजनीतिक भाषण, रैली नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उन फैसलों को देखना चाहिए जिनका सीधा असर मतदाताओं की जिंदगी पर पड़ता है। ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले जब आदर्श आचार संहिता लागू है, तब 1.4 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। कुल राशि करीब 14,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि एक ऐसी आर्थिक दबाव है जो सबसे गरीब मतदाताओं की सोच, जरूरत और फैसले पर गहरा असर डालती है। जिन घरों में महीने भर में आमदनी कुल मिलाकर के 5,000 रुपए होती है, उनके लिए अचानक 10,000 रुपए सिर्फ मदद नहीं बल्कि वोट पर सीधा दखल है। ये वही समय है जब मतदाताओं का मन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 2 दिन बाद वोटिंग है और ठीक उससे पहले सरकार उसी वर्ग को नगद राशि देती है जिससे उसे सबसे ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद है। मुद्दा केवल पैसा भेजने का नहीं है, मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने एमसीसी के दौरान इस बड़े डायरेक्ट ट्रांसफर को रोकने या टालने के बजाय अनुमति क्यों दी। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने साफ कहा, ये वोट खरीदने का खुला खेल है और चुनाव आयोग की चुप्पी इस कार्रवाई को संदिग्ध बनाती है। लोकतंत्र में बराबरी के अधिकार की बात होती है, पर ये बराबरी क्या है? एक पार्टी सत्ता में बैठकर लाखों वोट बैंक के अकाउंट में सीधे पैसे भेजती है, जबकि बाकी दल सिर्फ नारा और रैलियों तक सीमित रह जाती हैं। पूरा विपक्ष हर चुनाव में वोट चोरी को लेकर के हंगामा काटता हुआ नजर आया, लेकिन ये वोट चोरी नहीं बल्कि वोट लूट है। चोरी चुपचाप होती है, यहाँ तो खुलेआम खरीद फरोख्त जैसा माहौल है। राजनीति में योजनाएं चलाना गलत नहीं है, लेकिन चुनाव से 72 घंटे पहले पैसा पहुंचाना चुनावी प्रक्रिया की नीयत पर सीधा सवाल उठाता है, खासकर तब जब शुक्रवार को ही 12 लाख महिलाओं के खाते में नई किस्त पहुंचने वाली है। क्या कोई मतदाता जिसे आज ही 10,000 मिले हैं और चुनाव में वो मतदान करेगा जो वो पहले सोच चुका था? इसका जवाब हर कोई जानता है। बिहार की राजनीति में यह नया नहीं है, लेकिन इस बार पैमाना इतना बड़ा है कि नतीजों पर इसका साफ असर देखने को मिला। लोग कह रहे हैं इस बार जीत मेहनत विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि पैसों की ताकत पर हुई है। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया, चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं?
फर्जी मतदान के प्रमाणों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला कसता रहा। आप चाहें तो इस चुनाव को बिहार वासियों की मजबूरी का फायदा उठाना भी कह सकते हैं, बाढ़ की बर्बादी झेलने वाली जनता के साथ हुई ठगी भी कह सकते हैं, लाठी खाने वाले बेरोजगारों के साथ हुआ अन्याय भी कह सकते हैं, पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए। सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है और बिहार वासी अगले 5 सालों तक दोबारा उसी बर्बादी के चक्र में फंसे रहेंगे जिसमें उन्हें शोषण और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, न रोजगार का मुद्दा उठा, न पलायन पर बात हुई, हत्याएं होती रहीं, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, मरीज अस्पताल के बाहर मरते रहे और प्रदेश में बिहारी बेइज्जत होते रहे। बस चुनाव से पहले पैसा बांट दिया गया और किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि जब वोट खरीदने का पैसा था तो उस पैसे से बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया गया। मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया और बिहारियों ने 10,000 रुपये का बदला चुकाया। पूरी ताकत से वोट चोरी की गई और रिजल्ट आपके सामने है। सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी? कब तक उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से महरूम रखा जाएगा? कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी? आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों के बगैर होता रहेगा?